वेलकम टू कश्मीर। तो हम इस वक्त कश्मीर आ चुके हैं, ठीक है। और मैं हूँ, कबीर है और ये समीर भाई हैं। तो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम जस्ट नाउ पहुँचे हैं। और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जो डक्की भाई कहता है हमें नहीं पसंद, लेकिन वट एवर। तो नवा कट्टा खुल गया, साडा है डायलॉग होना चाहिए ठीक है। तो हम अभी अननोन लोकेशन पे जा रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे कल को तुम्हारी शादी होगी तो शादी के व्लॉग वैसे स्टार्ट करोगे? हाँ नहीं, शादी व्लॉग बनाना ही नहीं, हम पठान हैं। नहीं, हम तुम्हें रेडी कर दिलो, लेके जाएंगे, वो तो बनाएंगे। वो तो नवा कट्टा खुलेगा ना फिर। तो अभी हमें जो लोकेशन बताई नहीं है, वो कहते हैं कि अननोन लोकेशन है। तो अब हम जाके देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। हमारा पहला दिन है, जस्ट लैंडेड हियर इन बाग कश्मीर। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट शॉट में। हैव अ गुड नाइट। यार ये भाई कह रहे हैं कि ये पानी पी के क्या होता है, हाजमा। हाजमा परफेक्ट होता है। इसके साथ स्टमक के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो हाँ। भी मसले मसाइल हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ये पानी तो सारा कुदरती है, ये प्योर कुदरती है, प्योर नेचुरल वाटर है। ओके। ये दिखाएं जरा अजीब की मात्र। याद है ना, स्टार्ट में हमने इससे पहले वो चाबी हमने डिग्गी में भी रख के चेक की थी। एक बंदा अंदर उठा के वीर भाई आप तो सोए नहीं हुए थे? भाई नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। सारी लॉक नहीं होती, चाबी अंदर डिग्गी बादो डिग्गी बंद नहीं। जी हम अभी किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, रास्ते में पानी पीने रुक गए और हमने कहा चलो पानी पी के फिर चलते हैं। क्या होगा अब? इस पानी को अपने ब्लॉग में शामिल करना, देखना, बताना इस पानी के है बारे वो में। ले आए हैं पानी उन्होंने पहले ही। नहीं, इस पानी के बारे में बता, क्या बताया इस पानी के बारे में? ये पानी है। नहीं नहीं, ये पानी नहीं है ना, मैं बताता हूँ। आप बताएं। अच्छा, ये जो पानी है ना, इसमें एक दफा हमने जिसको टेस्ट करवाया था, इसमें मिनरल्स की जो तादाद है वो 200 कुछ है। ठीक है। 216 थी इसमें मिनरल्स की तादाद। जो आप पानी पीते हैं ना, जिसको आप मिनरल वाटर कहते हैं, वो कभी भी मिनरल वाटर नहीं होता, वो प्योरीफाइड वाटर होता है। मिनरल्स तो उसमें हो ही नहीं सकते। मिनरल्स तो उस पानी में होंगे जो कुदरती तौर पे आता है। तो मिनरल वाटर जो है वो ये है बेसिकली, जिसमें मिनरल्स की तादाद जो है 216 है। और यहाँ से जो सब पानी है, ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोग लेके जाते हैं। इस पानी की खासियत यह है कि आप पेट भर के खाना खाएं और आप 3-4 गिलास ये पानी के पिएं, तो आपका खाना जो है बिल्कुल हजम हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ये होता है गाइड को साथ लेके आने का फायदा, कि आपको एक एक इंच बाय इंच जो है ना नॉलेज मिलता है और पता चलता है कि इन चीज़ों का फायदा पानी जो चेक करो, पानी नहीं, वो होता है मीठा पानी, खारा पानी, वो बड़ी चीजें होती हैं, तो हमें सिर्फ उतना पता है। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ जी। सर्दी है, जब किसी परिंदे पे, ये किसी जानवर पे अटैक करता है ना, इसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर आवर। नहीं, लो जी, हसन भाई, लुक एट द प्लेस नाउ। हसन भाई बहुत सर्दी है। ये देखो टॉप पे खड़े हैं। इधर आओ, इधर आओ, कोई नई चीज दिखाता हूँ, इधर तो आओ। वो सामने, हमारे सामने इंडिया, ये मोर्चे हैं पाकिस्तानी फौज के। अच्छा, ठीक है। और ये मतलब बकरा वगैरह देखने को रुके हैं। ये व्यू कराओ ना हमको, हमारे फैमिली को व्यू कराओ यार। गोगी बट को व्यू कराओ, सामा को व्यू कराओ। ये देखो टॉप हाई। यार ये हम ऑलमोस्ट एलओसी पे हैं। जो उस साइड पे वो पहाड़ हैं, जैसा कि आप वो देख रहे हैं सामने, वो इंडिया के पहाड़ हैं, ठीक है। तो इंडिया के पहाड़ वो हैं और हम जो है ना अभी पाकिस्तान में हैं। हमने जो पहाड़ है सिर्फ, हमने जो सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जो जहाँ पे फौज के नाके, डिफेंस लाइन। हाँ डिफेंस लाइन, जहाँ पे फौज के वो लगा हुआ है लास्ट, तो डिफेंस लाइन जो सेकंड वाली थी वो पीछे थी, एक आगे है, वो उस पहाड़ के ऊपर है। तो अभी हम मतलब बीच में है उसके, तो ऑलमोस्ट एलओसी पे हैं। मतलब यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जैसे आपको लगता है कि एक दरिया होगा और दरिया के ऑपोजिट साइड पे वो लोग होंगे। और मैं इसकी भी वो आपको कुछ और जगह है। ये जो है ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, कोई भी नहीं आया इस जगह पे। तो नाम इस जगह क्या था? ये हाजी पीर। हाजी पीर। तो यहाँ पे दरबार है ना, जिसका हमने मैं आपको एक वजह बताता हूँ, यहाँ पर वैसा सीन क्यों नहीं है। इस सारे अमन का क्रेडिट जो भेजते हैं पाक फौज को,
क्योंकि उन्होंने इस इंतज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग आए अच्छी तरह चेकिंग हुई है बिल्कुल। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया है। क्या कि आप लोग जा सकते हाँ। हो। इवेंट्स के लाइक जो इधर का रिहायशी नहीं है उसको जाने नहीं देते। हाँ हम लोग ने ID कार्ड चेक कराए, उन्होंने हमें अच्छी तरह जाने दिया। बाकी आप आवाज़ सुन रहे होगे हवा की, हवा बहुत तेज़ है, बहुत सर्दी है यहाँ पर। एटलीस्ट 3-4 टेम्परेचर चेक करके बताते हैं। फोन देख लो हमारे खुश्क हो रहे हैं। और गजाली होता है, गजाली ने वैसे मर जाना था। उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं अभी यहाँ पे, और बकरा वो ख़त्म ही ना होता। बकरी का रेट हम कर रहे हैं इधर, पता करते हैं क्या सीन है। बाकी यार व्यू नेक्स्ट लेवल है। तो हेलो जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बाग के शहर, बाग के इलाका शेरुडारा में। तो यहाँ पर बहुत सर्दी है और ये शेरुडारा इसको क्यों कहते हैं हसन भाई? शेरुडारा क्यों कहते हैं? कि यहाँ शेरों के डेरे होते थे। हाँ, और ये देखें व्यू देखें। ओह माय गॉड, भाई बहुत अच्छा व्यू है इधर। 6 से 8 महीने तक ये बिल्कुल बंद रहता है बर्फ़ की वजह से। और जो सामने वाले पहाड़ देख रहे हैं ना, उनका सब्ज़ा ख़त्म हो गया। यहाँ बर्फ़ वगैरह पड़नी है तो उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। हाँ, तैयारियाँ हो रही हैं भाई। हम लोग जा रहे हैं हाजी पीर। वो हसन भाई के दादा बू हैं। हसन भाई के दादा भी ने पैगाम भेजा अपने दादा बू को मिल के आना। तो हसन भाई बड़े परेशान है, रो रहे हैं कि दादा बू को मिलना है। तो हसन भाई के बेटा वो चंगेज खान के पोते थे ना वो इस वजह से। ओए होए 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 सर्दी। मैंने वहाँ पे तुम लोगों को तरले करते यार ये मैं आपको मिलते मैं हैं। आपको 100% श्योर कह सकता हूँ, ये जगह अनएक्सप्लोर है कि हम लोग लाहौर के पहले लोग ही होंगे जिस जगह आए हैं। क्या नहीं हसन भाई? ये भाई मैं और इसे हाँ, ओ हाँ केपी की और ये बहुत सर्दी है यार। आपको हमारे ये देखो कंबल ले लिए, ये कंबल जैकेटें बड़ी हुई वो देखिए वो जैकेट वाले भाई, ये जैकेटें पहन ली इन्होंने। बहुत सर्दी, बहुत सर्दी, बहुत सर्दी। आप कह रहे होगे ये सफर ही दिखाई जा रहे हैं भाई, सफर का ही मजा है सारा। कि नहीं हसन भाई? और अब लोग जा रहे हैं ये जगह जाके, ये सामने टॉप पे बैठेंगे, बैठ के गेम खेलते हैं। वहां पर गेम खेलेंगे। सुपंजू हार के उधर डोली और जीरा साढ़े लड़े आंदी। ओए काश अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी काशी। तो बस आपको अपना खाने को मिलते हैं। ये हमारे शर्जील भाई हैं। शर्जील भैया बहुत छोटे लग रहे हैं। द मेजबान। ओए होए, आपको मिलते हैं खाने वाली जगह पे। बस अब हम गेम खेलने लगे हैं। मोर्चे भी है नहीं क्यों है? कैसा लग रहा है यार? यहाँ पे आप वीडियो जो भी देखेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जैकेट पहनना जो है ना वाजिबुल ऐन हो जाता है। क्योंकि अभी ये देखो तुझे जन्नत भी जाके यही कहना है। ये देखो अभी ये जो फोगी सा इन्वायरमेंट आपको लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने कोई हुक्का पी कोई शीशा पी के नहीं छोड़ा। ये नेचुरल और ये ठंडा है। बाकी आपको इसके बारे में खुरम भाई बताते हैं। खुरम भाई, ये जो इलाका है ये सर्दियों में तकरीबन 6 से कम 6 ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 महीने जो है ये बर्फ़बारी की ज़द में रहता है। यहाँ पे जितने भी आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, ये लोग अपने घरों में राशन जो है कम से कम 6 महीने का राशन जो है घरों में स्टॉक रखते हैं। अभी ये जो जिस जगह हम खड़े हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए इसकी अगर ऊंचाई अभी डेफिनेट ये 10,000 तो तकरीबन है, चूँकि देखिए यहाँ पे दरख्त नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो 10,000 की हाइट जो है ना उस पर दरख्त नहीं होता। वैसे मुझे एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये 9,000 से 10,000 के बीच में है। क्योंकि हम जब पीछे आ रहे थे तो आपने बताया था कि मरी के जो पहाड़ है वो काफ़ी नीचे वो नीचे है। मरी तो वहाँ से मरी से ऊपर तो हमारा लसडना है। लसडना की हाइट है 8,923। वो जो लसडना था ना वो 8,923
923 था। तो इसकी अब फिर आप हिसाब करें कि हम कितना ऊपर चढ़ गए हैं। 9,000 से ऊपर 9,000 से ऊपर है हम, 10 हज़ार के बीच में। 9 से 10 अब देखें ना खुद यहाँ पे, अब आप एक चीज़ फील करते होंगे, अभी तो आप खैर रुके हुए हैं ना, यहाँ पे अगर आप थोड़ा चलें भागें तो फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे दरख्त नहीं होते हैं, दिक्कत नहीं होते हैं सारे आपस में तो ये क्या लड़ेंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे जंगल हैं, इसमें कहते हैं कि जानवर भी होते हैं, तो इसके बारे में भी हम खुरम भाई की एक्सपर्टीज लेंगे फिर। जी बिल्कुल। राइट, तो ये जंगल हैं, आप इस तरह के जंगल को खुद ही अंदाज़ा लगा लें जिस तरह के हैं, खौफनाक किस्म इसमें के। वाइल्ड एनिमल्स अनलिमिटेड हों, हाँ, क्योंकि जैसा इसका ऊपर से देखने में लग रहा है ना, हालांकि अभी हम बहुत ऊंचे हैं, ये तकरीबन 4-5 हज़ार फीट हम इससे ऊंचे हैं जंगल से, तो इसमें कमो बेश इसकी भी राय हम लेंगे खुरम भाई से। खुरम भाई इसके बारे में हमें बताएं क्या कि जानवर, इसमें जो ये जंगल है इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं, ये थोड़ा सा नेचर को डिस्कस करके बताएं। अच्छा, ये जो अब मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर के जो ये इलाके हैं ना, जिनमें बाग है, रावलाकोट है और मुजफ्फराबाद के जो इलाके हैं, नीलम वैली के जो इलाके हैं, बेसिकली आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वो इन्हीं को काउंट किया जाता है। तो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें आजकल मतलब ये जो लेपर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अभी रिसेंटली ये बाग में पिछले तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने एक वो न्यूज़ आई थी कि जनाब वो लेपर्ड जो है लोगों की जो है वो 5-6 जो वो बकरी हैं तो उनको उसने मार दिया। और कुत्ते जो हैं लोगों ने, चूँकि यहाँ पे लोग रखवाली के लिए घरों में कुत्ते पालते हैं, तो कुत्तों पे वो ज़्यादा अटैक करता है, कुत्तों को वो मतलब, तो ये जो जंगल है इसमें डेफिनेटली इसमें बड़ी तादाद में लेपर्ड होगा। अच्छा, कि आपका मानना है कि यहाँ पे लेपर्ड की तादाद अक्सरियत में देखी जा सकती है? 110% बिल्कुल। अगर यहाँ से कितने लोगों ने ये जो शाम के वक्त या रात के वक्त यहाँ से जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये गाड़ी के अक्सर आगे मतलब उनको गुजरते हुए उनको जो है वो नज़र आते हैं। और यहाँ पे कहा भी ये जाता है कि शाम के बाद इन स्पेशली ये इन इलाकों में कि कोई भी बंदा जो है वो मोटरसाइकिल पर, हाँ जी, या इन इलाकों में मोटरसाइकिल पर बिल्कुल ट्रैवल ना करें, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करते हुए वो हमलावर हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे जंगली बकरी एक होती है, वो यहाँ पे मौजूद है। जी जंगली बकरी, बल्कि पिछले दिनों यहाँ पे एक यहाँ से जंगली बकरी के बारे में बताएं, वो क्या चीज़ है? जंगली बकरी जो है ये बेसिकली एक रोंसा जानवर होता है, ये उसी की एक मादा होती है, जिसको नहीं यहाँ पे जिसको नाफ में वो होता है, जिसके नाफ में कस्तूरी सी होती है, हाँ जी, हाँ जी, और वो बड़ी खूबसूरत होती है। हिरन की एक किस्म है। जी हिरन की किस्म है। यहाँ पे तो हम उसको जंगली बकरी कहते हैं, फिर हर इलाकाई एतबार से उसके नाम में जो है ना पंजाब में उसको ये कहते हैं। आप पंजाब में कुछ और कहते हैं, वैसे यहाँ पे लोग उसको रोस भी कहते हैं, जंगली बकरी भी कहते हैं। उसके बाद ये है कि एक परिंदा होता है, हम तो उसको जंगली मुर्ग कहते हैं, उसे जंगली मुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, इसको इंग्लिश में जिसको फिजेंट कहते हैं। उसके बाद ये हम अक्सर मुर्गे ज़रीन का आपने नाम सुना होगा, शायरों ने बहुत सारे अपने मतलब शायरी में भी उसको वो अक्सर जिक्र करते हैं, तो मुर्गे ज़रीन यहाँ पे मौजूद है। और एक होता है मुर्गी होता है, वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे मुकामी ज़बान में उसको पेगर कहते हैं। पेगर का वज़न जो होता है वो तकरीबन 4-5 किलो होता है। और ये जो फिजेंट होता है ये छोटा होता है, फिजेंट जो है वो 1-1.5 किलो, 1.25 किलो, बस ये साइज़ होता है उसका। और मुर्गा ज़रीन जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। मुर्गा ज़रीन का जो वेट होता है वो चला जाता है तकरीबन 5 किलो 7 किलो तक। मुर्गा ज़रीन की तादाद कम है, क्योंकि लोग शिकार करके उनने इस वजन की वजह से अपने आप को डिफेंड वेट की वजह से, हाँ जी, और दूसरा लोग शिकार उसका बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ये इसके लिए। फिर आपने पूछा जड़ी बूटी जो है यहाँ पे एक होता है जंगली थूम, वो यहाँ, हाँ जी, जंगली थूम, वो जैसे कि पंजाब में लहसुन होता है उसी की तरह का है, लेकिन ये यहाँ से ज़्यादातर पाकिस्तान से इसको भेजा जाता है चाइना में, इसकी कोई मेडिसिन बनती है। तो पंजाब की जो मार्केट है उसमें इसका रेट है 38,000 रुपया, आई थिंक इस साल जो है उसका रेट निकला 38,000 पर केजी। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो लोग जो है यहाँ पे इसकी निकासी करते हैं। मैंने कहा ना कि अल्लाह ने किसी इलाके को ऐसे छोड़ा नहीं है। अब अल्लाह ने देखें, अब फर्ज करें ये इलाका आपने देखा, यहाँ पे सिर्फ जंगल, पहाड़ और पानी है। अब लोगों के यहाँ पे जरिया माश तो कुछ नहीं है ना, तो अल्लाह ने इनको जड़ी बूटियाँ दी कि आप जड़ी बूटियों को अब आप निकालें, ठीक है, और मैदानी इलाकों की तरफ इनको लेके जाएं, वहाँ पे जाके इनको फ़रोख्त करें और अपना जरिया माश कमाएं। जंगली थूम यहाँ पे होता है। एक चीज़ होती है गुच्छी उसे को कहते हैं, जो मशरूम की एक किस्म है, वो मशरूम की एक बड़ी आला किस्म है वो। इसका मशरूम उसका रेट है गुच्छी का, पंजाब में वो सेल होती है 48,000। इस दफ़ा जो उसका रेट निकला है वो 48,000 रुपये पर केजी निकला। 48,000 हाँ जी, पर केजी। तो वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे होती है।
तो एक चीज़ जो मेरे जहन में है, हमें क्या आज लेपर्ड देखने को मिल सकता है? देखें आप Stay on the line. अब बात ये है कि वो मेरे और आपके कहने पे तो आएगा नहीं। उसको हमारी लोकल लैंग्वेज वो समझ अपनी नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जाते हुए बिल्कुल हमें कोई पता रात नहीं का टाइम है अब और हमें जब जैसे वापस कि जाना है ओपिनियन जंगल है का यहाँ पे रास्ता है। लोकल लोगों के, तो होप है कि जंगल के रास्ते में से ही हमने काफ़ी ज़्यादा हमारा तकरीबन सफ़र है मैक्सिमम, तो उसमें से हो सकता है हमारी गाड़ी की आगे इर्द गिर्द हम देखते जाएंगे अगर लेपर्ड आएगा हाँ। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि खुरम भाई जो हैं, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ बात की आज, तो जितना मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर हम कभी ये आप लाहौर आते हैं तो हम आपको एक पॉडकास्ट पे बुलाएं, इंशाल्लाह ताकि आप हमें सारी और चीज़ें वैसे भी 2-3 खुरम घंटे भाई बैठ का के सुकून से खुरम बैठ भाई के का जो बताएं। इंशाल्लाह। प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो दुनिया न्यूज़ से है। हाँ। बेसिकली पता मैं जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट है हमारा खुद। खानदानी काम ही यही है। मतलब इनके मेरे फादर भी जर्नलिस्ट हैं। फादर भी, इनके मेरे चाचा चाचू थे वो भी जर्नलिस्ट हैं। चाचू के आई थिंक पहले थे यहाँ पे। एक्चुअली एक तारीख का बड़ा नाम है मौलाना चिराग हसन हसरत, हम्म। शायर भी थे और ये मुसन्नफ भी थे और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे। तो बेसिकली हम उनके फैमिली से हैं। तो आपको पता वो सगे चाचू हैं आपके, है ना? मेरे एक्चुअली वो ये था कि मेरे दादा के भाई थे। अच्छा दादा के भाई। जी। जी। तो वो ये आपके है कि अब्बू के चाचा हैं सगे? मेरे अब्बू के चाचा जी, आपके दादा लगे। यस यस। जी जी। तो ये है कि हम बेसिकली उनके खानदान से हैं, तो जी। साफत तो आपको पता हमारे खून में और खून में हमारे शामिल है। रग रग में साफत है। बस बिल्कुल, हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अब यंग एज है हमारी, और इसी में हमें हमारा फ़ायदा है कि हम चीज़ें पूछें और उससे सीखें और नई नई ये चीज़ें, आपने लर्निंग सुना ही तो- होगा कि अक्सर हमारे बुजुर्ग भी आज तक भी 2024 में भी वो हमारे बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है या किसी की भी फैमिली में कोई बुजुर्ग है तो उसके पास आप टाइम गुजारें ताकि आपको पुरानी से पुरानी चीज़ों का पता चले, हाँ जी जिससे आप मुस्तफीज हो सके अपनी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल। अब जड़ी बूटियां हमारे लिए तो ये सिर्फ एक पौधा ही था, हमें नहीं पता था ये क्या है। खुरम भाई ने मुझे एक चीज़ दिखाई भी, फिर अभी इन्होंने बताया भी है। तो इसी तरह सिर्फ ये जड़ी बूटियों की बात नहीं है, हमारी फैमिली मेम्बर्स जो हमारे सीनियर है, जो वो हमें कोई ना कोई वक्तन फ़वक्तन ऐसी बात बताते हैं जो हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी कारआमद होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे हम खुरम भाई हमारे बड़े हैं, हम इनसे मशवरा कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, और आपको भी चाहिए कि आप भी अपने बड़ों के साथ गपशप करें, उनके साथ मशावरत करें। कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ का है, तो उनसे मशवरा करें, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर ओपिनियन दें। फायदा ही होगा, बिल्कुल। बड़ों की सोबत में इंसान को फायदा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। बिल्कुल। चलें जी, मेरा हाथ कांप रहा है, शायद जम सर्दी गया बहुत ज़्यादा है। है। ये हसन भाई ने जो ब्लैंकेट लिया हुआ है, ये उन्होंने ब्लैंकेट जैकेट चेक पहनी है, कर खुरम लें, भाई ने जैकेट मैं पहनी है। फुल टाइम ब्लैंकेट ये लिया, शौक की एक वजह हाथ से नहीं निकला है, है भाई। ये हम हकीकत में कांप रहे हैं। और ये आप अभी दिखा सके, मैंने अभी तो रोकी है, ये टांगे जो है ना कप कपा रही हैं। तो हम ना एक्टिंग काम कर पे रहे हैं आपके टांग रही सामने, जो सर्दी ना होने की, लेकिन है फुल टाइम। तो अब आपको आखिरी एक ग्लिम्स दिखा के हम यहाँ से वापस निकलने का सोचते हैं, खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी। हाँ जी भाई, हाँ जी आगे भाई। खाना खाने। जी खाना खाने आ गए जी। टाइम हो गया 7 बजे का। तो ऐसे लग रहा है कि लाहौर शहरदारी के देखा जाए तो 12 बज गए हैं और इधर के 7 भी बजे हैं। और जैकेट से लग रहा है। और ये दिखाओ ना जरा, हाँ ये दिखाओ ना जरा, आग और आप आके बिल्कुल पास बैठे हो कंबल लेके, और मैं ऐसे दिखाओ, ऐसे हाथ करके बैठा हूँ। शकील भाई देखो हाथ कैसे, पीटर ने कबीर ने कंबल लिए, सारे भाइयों ने मफलर लिए। दैट मींस के थे ठंड दी इंतहा। गजाली शर्जील भाई तुम्हें याद रहता है ठंड से। और अहमद गजाली यार आया यार तैਨੂੰ बड़ा मिस कर ਰਿਹਾ चुन्नी के ठंड तेन बहुत मिस कर रहे हैं। तो खुद को तारीफ करनी है ताकि ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ठंड ना लगे। नहीं जनाब, ये सारा सीन है भाई। अभी ये खाना ये दिखाओ ना साथ साथ। ये हाँ, अभी ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ हमारा ये हमारा गर्म होगा, कढ़ाई है, इसमें खाना गर्म होगा। रोटियां पकेंगी, साथ वो साथ हम पीटते जाएंगे। पेड़े बन गए हैं, डाले सारा चपाती। सालन वो पड़ा हुआ है, और पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर चाय शाय पी के फिर निकलेंगे वापस। जबरदस्ती के नाम सर्दी पड़ी है। नहीं, वो दूध शूध देख लिया हमने। ले जी, ये कढ़ाई आ गई, और ये इसमें वो चली गई। ये उसमें बनी हुई है ना, क्या कहते हैं, गरम है ज़्यादा, गर्म पानी को डालें। सरसों के तेल में सरसों के तेल में बनी हुई है, घर की बनी हुई है। तो इसको गरम करेंगे। कबीर वो वाले साहब कर रहे हैं भाई, मैं हाथ लगाता हूँ
नहीं उड़ेग जानी कबूतर ये मुड़ी उसे ही पास हो। ये देखें हसन भाई कढ़ाई बना रहे हैं। हसन भाई जी क्या क्या डाला इसमें? इसमें चिकन है, 12 मसाले डाले, 12 मसाले, आलू छोले, सालेट गदाली पाया बेच गदाली नहीं पाया वो। हराम हो जाता बहुत। फिर कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा बस अब कम 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 भूख बड़ी लगी हुई है। ये भी रोटी क्या हुआ कबीर, इंतजार नहीं हो रहा? भूख लगी है। अच्छा बड़े ना अंदर ये जी हम बिल्कुल देसी सादा तरीके से बैठ के हाँ, पुराने जमाने की याद पुराने ज़माने की फुल 90s, टाइम 80 की। जो वो है लकड़ी का बना हुआ, वो रोटियां बन रही हैं, कढ़ाई तैयार है, बस सब वेटिंग। ले जी रोटी, पहले हम आपको ट्राई करके दिखाते हैं बड़े प्यार से। बंदा एक्टिंग कर लेता है यार, मजेदार। मैंने नहीं बनाया बस। ये अब अपने सच बोला है। चलें भैया अभी खाना खाएं, मोबाइल छोड़ दें। ठीक है, अच्छा शेख साहब तुम अच्छा जी मुझे कह रहा था क्लिप बना जल्दी से। अब मुझे कह रहा है मोबाइल छोड़ भाई दे। और अमीर भाई हाँ जी शेर है क्या है? यार अभी हमने 2-3 दफा शेर की आवाज सुनी है, लेकिन अभी ये नहीं पता, नजर नहीं आया। बादल अली की पहाड़ी पे है और बड़ी अजीब- यहाँ पे वैसे ही वो बात कर रहे थे ना तो था। ये आवाज सुनी है बहरहाल दोबारा। आवाज बंद कर यार हसन यार तो। लाइट बाड़ शेर है गई वे। मैं दिखा, मैं वीडियो बना बंद है, देखो कहाँ की साइड पे। जंगल के अंदर। तो ये कब से शेर की आवाज आ रही है, शेर के दहाड़ने की। ये ऊपर से ये जो जगह ना इधर से शेर की आवाज बार तो जी गाइस रात को हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो शेर ने हमें तंग किया। शेर ढूंढते ढूंढते हमारा 2-3 घंटे हम लोग गाड़ी में फंसे रहे हैं, क्योंकि आगे शेर वगैरह थे, इस वजह से हम लोग निकल नहीं पाए। तो इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, अब तक के लिए। उठ गए हैं, रेस्ट हो गई। और अब हम रेडी होकर अगले व्लॉग की तैयारी करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।